अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। तो अब हमारा जो लेक्चर है, हमारा टॉपिक है वो है पीएच स्केल। ठीक है, तो आपको पेपर में ये इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ ऑटो आयोनाइजेशन, यानी कि क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है व्हाट इज़ ऑटो आयोनाइजेशन, ये क्वेश्चन बन सकता है। और इसके कह सकते हैं आल्सो प्रूव द वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और आपसे ये कह सकता है कि प्रूव करें वाटर जो होता है वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, वाटर जो है वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और इसके बाद वो कह सकता है कि वाटर जो है वो आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके साथ आपने फाइंड करनी है पीएच, फाइंड पीएच ऑफ वाटर। ये आप लोगों से इस तरह से वो आप लोगों से सवाल बना के कह सकता है कि आप लोगों ने ये इस तरह से करना है। ठीक है, तो अब जो है हम इसको करते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वाटर आयोनाइज होता है, हमारे पास ये वाटर है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इसको ऐसे करते हैं, वाटर आयोनाइज होके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, H2O, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वो आयोनाइज होके H पॉजिटिव और OH आयंस में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को, यानी कि इस जो अमल हमने किया है, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं, जो हम इसको जो ये इक्वेशन हमने की है, ये प्रोसेस जो हमने किया, इसको हम नाम देंगे ऑटो आयोनाइजेशन का। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या हम जो है इधर लिख लेते हैं, इसको इस तरह से बना के कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑटो आयोनाइजेशन का। ठीक होगी बात। अब इसमें क्या होता है, इसको हम सेल्फ आयोनाइजेशन भी कहते हैं। वाटर जो है इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो आपके पास जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, और लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH आयन में कन्वर्ट होता है। और हम जानते हैं कि इस इक्वेशन के लिए, ये इक्वेशन लिखी है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हम इसे देखते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो क्या कहता है। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके मुताबिक जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की जनरेशन नॉमिनेटर में, जिसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जो रिएक्टेंट की जानी बचियाँ, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Kc आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। अब जब Kc कांस्टेंट है तो वाटर नीचे डिवाइड हो रहा है, तो नीचे डिवाइड होकर जब इस कांस्टेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास एक नया कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जो नया कांस्टेंट आएगा उसको हम नाम देते हैं Kw का। जैसे कि ये Kc है, ये Kc के साथ इधर वाटर जाके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब वाटर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या रह जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये Kc जो है इसके साथ वाटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास एक नया कांस्टेंट आ जाता है Kw का। क्या रह जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक होगी बात। ये हमारे पास जो है Kw की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, कांस्टेंट की जो है हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या काम करना है, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास ये जो Kw की वैल्यू आई है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इसकी अमाउंट कितनी है वो अमाउंट हम लिख लेते हैं कि इस वक्त ये हमारे पास जो इसकी अमाउंट है वो है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। ठीक है, यहाँ पर -14, ये हमारे पास Kw की वैल्यू आ जाएगी एट 25 डिग्री सेल्सियस।
कि इतने टेम्परेचर पर इसकी जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है 1.0 मल्टीप्लाई 10 पर -14। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि KW अगर इसके बराबर है तो KW की जगह हम उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई 10 पर -14। इसका मतलब है H और OH जो है इन दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 10 पर -14। वाटर जो होता है इक्वल नंबर ऑफ, अब हमने कहा कि वाटर जब आयोनाइज हुआ तो वाटर जब आयोनाइज हो जाता है तो आयोनाइज होने के बाद इक्वल नंबर ऑफ आयन्स देता है कि जितने हमारे पास पॉजिटिव होते हैं हमारे पास क्या है नेगेटिव। तो अगर इक्वल नंबर ऑफ आयन्स हमारे पास आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में एक दूसरे के क्या हैं इक्वल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें कि हमने KW की यहाँ पर वैल्यू निकाली। हमने कहा कि वाटर जो है KC से मल्टीप्लाई होकर एक नया कॉन्स्टेंट है KW और उसकी वैल्यू जो है वो KW जो है इसके बराबर होता है। ठीक है, और ये जो वैल्यू आई है ये KW की है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है वो इसके बराबर है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हमने कहा कि वाटर जब आयोनाइज होता है तो इक्वल नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस करता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं इक्वल हैं। तो जब दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं इक्वल। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, दोनों इक्वल, अब हम एक ही अमाउंट ले लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे चूंकि दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास दूसरे के ऑटोमेटिकली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें अगर दोनों इक्वल हैं, इन दोनों की जो अमाउंट है चूंकि ये इक्वल थे इसकी अमाउंट ये है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं, मतलब ये जो हाफ की है हाफ इसका हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डबल कर दूं मतलब यही कर दूं तो ये फिर अगेन से पूरी वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि H पॉजिटिव और H पॉजिटिव ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों इक्वल हैं। हमने कहा दोनों क्या है इक्वल नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस हुए हैं जो कि ये हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इन दोनों की वैल्यू अगर ये है 1.0 मल्टीप्लाई 10 पर -14 है, इन दोनों की वैल्यू अगर ये है तो अगर मैं एक को ही डबल कर दूं क्योंकि दोनों सेम है तो एक को डबल कर दूं तो दूसरे वो भी आंसर उसका क्या आएगा सेम। इसका मतलब है H पॉजिटिव और H पॉजिटिव ये दोनों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसका मैं स्केयर भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इसका मैं क्या लिख सकता हूँ स्केयर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.0 मल्टीप्लाई 10 पर -14, मतलब इसकी जगह मैंने ये लिख दिया 2 टाइम, मतलब इसको कर दिया क्यों, क्योंकि जितनी इसकी वैल्यू उतनी है। ये चीज़ क्या बन जाएगी H पॉजिटिव का स्केयर। ठीक है, जब ये H पॉजिटिव का स्केयर बनेगा तो इसका मतलब है ये स्केयर बन गया तो 1.0 मल्टीप्लाई 10 पर -14 ही आएगा। अब इसको मैं जो है ये स्टेप जो अब रिमूव कर देता हूँ ताकि मैंने समझाने के लिए लिखा था कि ये चीज़ है, इसको मैं 1 टाइम लिख लेता हूँ कि अगर मैं सिंपल H पॉजिटिव का क्या कर दूँ स्केयर कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई 10 पर -14। ये दोनों बराबर हैं, अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू ये है, मतलब इसकी जगह अगर मैं इसकी जगह अगर यही लिख दूँ और उसकी वैल्यू पुट कर दूँ बात तो वही रहेगी क्योंकि इक्वल है। तो मैंने क्या किया इसका एक का जो दोनों बराबर करके मैंने एक का स्केयर ले लिया, मेरे पास आंसर क्या रहेगा वही आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या लेता हूँ दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेता हूँ। H पॉजिटिव का क्या है स्केयर 1.0 मल्टीप्लाई 10 पर -14, इधर भी स्केयर रूट ले लेता हूँ, इधर भी मैं क्या ले लेता हूँ स्केयर रूट ले लेता हूँ। ये स्केयर रूट इससे कैंसिल, अब मेरे पास क्या रहेगा H पॉजिटिव इज इक्वल टू, इसको जब सोल्व करता हूँ तो मेरे पास जो है आंसर वो आ जाता है 1.0 मल्टीप्लाई 10 पर -7 आ जाता है। ठीक है, इसका जो मैं स्केयर रूट जब ख़त्म करता हूँ, इसका जब स्केयर रूट लेता हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो कितना आ जाता है इतना। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है किसकी वैल्यू आई है H पॉजिटिव की, मैं इसके जो मोलर कंसंट्रेशन जो है वो लगा लेता हूँ, स्केयर ब्रैकेट जो है इसको नोट करते हैं ऐसे। ठीक है, ये H पॉजिटिव की क्या आ गई वैल्यू। अब देखिए ये वैल्यू माइनस के अंदर है। ठीक है, मतलब इतनी छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी वैल्यू है कि हम इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना, मतलब अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए पावर के अंदर, अगर हमारे पास क्या आ जाए नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं उसको नॉर्मल करने के लिए, आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसके साथ उसका लॉग लेते हैं।
ठीक है, अब जब हम इसका log लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि मतलब इसका हम log कैसे लेंगे, वो हम करते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है कि ये h है, इसके साथ हम स्मॉल p लगा लेते हैं। ठीक है, h के साथ जो स्मॉल p हमने लगाया इसका मतलब है कि माइनस log H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। किसी भी सिंबल से पहले अगर हम स्मॉल p लगा दें, उस स्मॉल p का मतलब होता है उस अलामत का, मतलब उस सिंबल का नेगेटिव लॉग। अगर H से पहले p लगाया है तो H का उसका मतलब बन जाएगा कि H का नेगेटिव लॉग। मैं अगेन से रीड कर देता हूँ, किसी भी सिंबल से पहले स्मॉल p लगा दें उसका मतलब होता है उस सिंबल का नेगेटिव लॉग। लेकिन अगर H से पहले स्मॉल p लगा दें तो उसका मतलब होता है H का नेगेटिव लॉग, मतलब उस H की आयंस का, उसकी जो है उसकी कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब H पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास। अब जो है हम क्या काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। PH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव की वैल्यू 1.0, ये जो यहाँ पर लिखी, मल्टीप्लाइड 10⁻⁻7। ठीक है, अब बच्चे लॉगरिथम रूल आ जाता है यहाँ पर। अब लॉग अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, हम माइनस को क्या करते हैं अंदर जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये जो माइनस लॉग है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस लॉग जो है वो 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। या आप देख लें कि 10 के साथ 1 मल्टीप्लाई के आंसर 10 ही आता है। तो अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं वो वैसे कर लें, या आप ऐसे करना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं हम। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब यही है। तो अगर ये 10 की पावर -7 है, 1 से मल्टीप्लाई के वही आंसर है। या माइनस लॉग 1, तो माइनस लॉग 1 जो होता है आपके पास, मतलब माइनस लॉग 1 वो आपके पास क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, चूँकि ये देखिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस लॉग 1 और ये लॉग जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, लॉग 10⁻⁻7 आ जाएगा। ये तो हो गया 1, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, या इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, इजीली अंडरस्टैंड करना हो जाएगा हमारे लिए। ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम इसको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। इसको मैं कह देता हूँ कि मेरे पास क्या है, माइनस लॉग 10⁻⁻7, ऐसे कह देते हैं। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 10⁻⁻7। पावर जो होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। अब जब लॉग से पहले आएगी तो माइनस पहले था, -7 पहले आ गया, अब हमारे पास क्या रह गया, लॉग 10 रह गया। ठीक होगी बात। हमारी जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाएगी। लॉग से पहले जब आएगी तो वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, लॉग 10 माइनस माइनस प्लस, और ये 7 लॉग 10 जो होता है हम जानते हैं कि लॉग 10 जो होता है ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास आ जाएगा PH इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई के 7 आ जाएगा। ये हमारे पास 7 आ गया। ठीक होगी बात। अब जब ये हमारे पास 7 आया है तो हम क्या कहते हैं कि ये यहाँ पर देखें, अगर ये दोनों बराबर थे, तो अगर H पॉजिटिव का आंसर ये है तो इसका मतलब है OH नेगेटिव का आंसर भी क्या आएगा, यही, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो हम उसको भी यहाँ पर सोल्व करते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके लिए हमारे पास ये आएगा कि POH। अब OH से पहले स्मॉल p लगाया है, इसका मतलब है, मैंने कहा कि किसी अलामत से पहले स्मॉल p का मतलब है उस अलामत का नेगेटिव लॉग। H से पहले p का मतलब है उस H का नेगेटिव लॉग। OH से पहले स्मॉल p लगाया, इसका मतलब है माइनस लॉग OH आइंस, ये इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, अब माइनस लॉग, चूंकि ये बराबर थे, इसका जो आंसर है इसका भी आंसर क्या आएगा, वही 1.0 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻7। अब वही माइनस लॉग, इसको मैं जो है वो 10⁻⁻7 लिख लेता हूँ, आसानी हो जाएगी अंडरस्टैंड करने के लिए। ये पहले आ जाएगा तो माइनस है, -7 पहले आ जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, log 10। हमने देखा कि log 10 जो होता है वो 1 के बराबर है, तो ये 7 आ जाएगा, ये 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, POH जो है वो भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास PH
प्लस POH के pH और POH दोनों का जो हमारे पास सम होता है वो किसके बराबर होता है 14 के। देखो 7 + 7 हमारे पास कितना आ जाएगा 14। देखें 7 + 7 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक होगी बात। तो अब इन दोनों का हमारे पास जो आंसर है pH और POH का हमारे पास कितना आ गया 14 आ गया। इससे प्रूव होता है कि वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी जो pH और POH जो वैल्यू है, देखें प्रूव दैट वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स pH एंड POH वैल्यू इज 7। कि देखिए कि वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि इसकी pH कितनी है 7 और 7 पे हर चीज़ क्या होती है नॉर्मल। या तो हम ये कहते हैं कि देखो इसका जो pH है, pH भी वाटर की कितनी है 7 और pH भी वाटर की कितनी है 7। तो हम लिख लेते हैं हैंस प्रूव दैट वाटर इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। हैंस हम इसको लिख लें, हैंस प्रूव दैट, हैंस प्रूव दैट वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। कि वाटर जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इट्स pH एंड POH इज, इट्स pH एंड POH इज 7। कि इसकी जो pH और POH है वो हमारे पास कितनी आ जाती है, वो 7 आ जाती है। हम यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक होगी बात। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास कि किस तरह हमने प्रूव किया कि वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये हमारे पास pH आ जाएगी और इसकी POH आ जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर देखा कि वाटर की pH और POH हमारे पास कितनी होती है 7 होती है। और हमने यही बात की थी कि हमारे पास जो वाटर होता है, वाटर हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और हमने कहा था कि प्रूव करना है कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम फिर इसकी मज़ीद डिस्कशन करेंगे।